बीते 3 वर्षों से ग्रहण तो हर वर्ष लगता है, लेकिन बीते 3 वर्षों में कोई भी सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया। आज भी जो ग्रहण लगने जा रहा है, रात्रि में 11:23 पर यह सूर्य ग्रहण लगेगा, जो वर्ष 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। और यह पूर्वाह्न 3:39 तक, अर्थात 22 सितंबर पूर्वाह्न 3:39 तक चलेगा। यह भारत में दृश्यमान नहीं है, इसलिए इसका सूतक भी भारत में नहीं माना जाएगा। यद्यपि चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व लगता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व लगता है। भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक भी नहीं माना जाएगा, किंतु इसके प्रभाव में रत्ती भर भी कहीं कोई अंतर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत सागर, तमाम छोटे छोटे यूरोपीय देशों में दिखाई देगा, किंतु इसका प्रभाव प्रकृति के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों पर और संपूर्ण मानव जाति पर पड़ेगा। बीते 3 वर्षों में 15 दिन से में लगातार 2-2 ग्रहण पड़ते आए हैं। जिन जिन देशों में ये ग्रहण दिखाई पड़ा, उनकी भौगोलिक स्थिति आज बिगड़ चुकी है। भारत के लिए ये सबसे अच्छी बात यह है कि ये दिखाई नहीं देगा। दूसरा, ग्रहण काल में ही नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है, इसलिए भारत के लिए यह ग्रहण शुभ रहेगा। यद्यपि षड्यंत्रकारी तत्व उभरेंगे, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचे जाएंगे, हिंसक घटनाओं में वृद्धि होगी, किंतु कुल मिलाकर ये भारत के लिए सकारात्मक रहेगा। कारण यह है कि ग्रहण काल में ही नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है और नवरात्रि में लग रहा यह ग्रहण भारत के लिए शुभ रहेगा। किंतु वैश्विक स्तर पर अप्रत्याशित घटनाएं घटेंगी, जिनकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। तमाम भूकंप में वृद्धि होगी, प्राकृतिक आपदाओं की नित नई नई घटनाएं वैश्विक स्तर पर दिखाई देंगी। भारत के लोगों को, चूंकि भारत के लिए तो शुभ ही है, ग्रहण काल में ही प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है और ऐसे में भारतवासियों को चाहिए कि इसको नजरअंदाज न करें। ऐसा ही ग्रहण द्वापर युग में दिखाई पड़ा था, महाभारत युद्ध से पहले माता गांधारी ने देखा था, जिसका परिणाम पूरे विश्व ने भोगा था। ठीक वही दृश्य इस ग्रहण का भी है। भारत के लोगों को चाहिए औढ़रदानी सदाशिव की उपासना करें, मृत्युंजय महादेव की उपासना करें, हो सके तो महामृत्युंजय महामंत्र का जप अथवा भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप करें। और यदि शक्ति मंत्र का जप करते हैं तो ये उनके साथ साथ आने वाली 3 पीढ़ियों के भी काम आएगा। ऐसा इस ग्रहण का संयोग भारत के लिए बन रहा है।